Hello everyone, welcome to our channel TN Academy. My name is Khushi Rastogi and today we will discuss about properties of relation. मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन बताया था. आज मैं आपको रिलेशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगी. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन. सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन. कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन को हम लोग डिनोट करते हैं आर बार से या आर डैश से. ओके, इस तरह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन को डिनोट करते हैं. मैं आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए. सपोज करिए हमारे पास कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3 है. सेकेंड सेट बी है जिसके एलिमेंट्स 8, 9 है. लेट आर बी आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. आर कोई रिलेशन है जो ए और बी से बिलोंग करता है. आर में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हैं? 1, 8, 2, 8, 1, 9, 3, 9. फाइंड क्या करना है हमें? कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन. देखिए, जब भी किसी रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो सबसे पहले जो सेट दिए होते हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं. कौन से सेट है? सेट ए एंड सेट बी. सो हमें मल्टीप्लाई करना होगा ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी फाइंड करना होगा. बहुत ही ईजी ए क्रॉस बी फाइंड करने का. सबसे पहले 1 को 8 के साथ लिखते हैं, फिर 1 को 9 के साथ. 1, 8, 1, 9, देन 2, 8, 2, 9, 3, 8 एंड 3, 9. वेरी गुड. हमें ए क्रॉस बी फाइंड हो गया. सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन के लिए ए क्रॉस बी फाइंड करना. अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. इट मीन्स आर कॉम्प्लीमेंट लिख लीजिए या आर डैश लिख लीजिए. कैसे फाइंड होगा? देखिए, बहुत ही इजी है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना. ए क्रॉस बी के वो ऑर्डर्ड पेयर्स जो रिलेशन आर में नहीं होंगे वही इस रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट होगा. मतलब मैम देखिए, मैंने आपको क्या कहा? ए क्रॉस बी के वो ऑर्डर्ड पेयर्स जो रिलेशन आर में नहीं होंगे वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिलेशन होगा. सो इसका कौन सा ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में नहीं है? 1, 8 रिलेशन आर में है. 1, 9 रिलेशन आर में है. 2, 8 रिलेशन आर में है. 2, 9 रिलेशन आर में नहीं है. सो 2, 9. 3, 8 3, 8 भी रिलेशन आर में नहीं है. 3, 9 3, 9 रिलेशन आर में है. सो हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या है रिलेशन आर का? 2, 9 एंड 3, 8. ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे हैं जो इस रिलेशन आर में नहीं थे. इट मीन्स हमारा आर कॉम्प्लीमेंट के ऑर्डर पेयर्स क्या आ गए? 2, 9 एंड 3, 8. इस तरह से हम लोग किसी भी रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं. कितना इजी था फाइंड करना. चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ द रिलेशन. इंटरसेक्शन एंड यूनियन मैंने आपको इस सेट में भी पढ़ाया था और ये रिलेशन में भी है. बहुत ही इजी है इंटरसेक्शन एंड यूनियन. सपोज हमारे पास कोई सेट पी है एंड सेकेंड सेट क्यू है. सो जब इनका यूनियन फाइंड करेंगे तो पी यूनियन क्यू लिख देंगे. फिर सपोज इसका हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है. सो पी इंटरसेक्शन क्यू. इस तरह से हम लोग डोनेट कर सकते हैं इंटरसेक्शन और यूनियन. यूनियन क्या करेगा? जो रिलेशन आर होगा, मान लीजिए कोई रिलेशन आर है, R1 है, सेकंड कोई रिलेशन R2 है, तो इन दोनों ही रिलेशन में जितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे सबको एक साथ लिख लेगा. इंटरसेक्शन क्या करता है? सपोज कोई रिलेशन R1 है, सेकंड रिलेशन R2 है, तो इन दोनों ही रिलेशन में जो जो कॉमन ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनको पे इंटरसेक्शन क्यों लिखेगा. ऐसे होता है. चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं इस बात को. हमारे पास एग्जाम्पल है, कोई रिलेशन R1 है जिसके ऑर्डर पेयर्स 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4 है. सेकेंड रिलेशन कोई R2 है जिसके ऑर्डर पेयर्स 1, 1, 2, 2, 4, 5, 5, 5 एंड 1, 2 है. फाइंड क्या करना है? R1 यूनियन R2. सो R1 यूनियन R2 कैसे फाइंड होगा? दोनों ही रिलेशन के सारे ऑर्डर पेयर्स हम लोग लिख देंगे. R1 के ऑर्डर पेयर्स क्या है? 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3 एंड 3, 4. फिर R2 के जितने ऑर्डर पेयर्स हैं 4, 5, 5, 5. सो
हमारा R1 यूनियन R2 आ गया। R1 इंटरसेक्शन R2 के लिए क्या करेंगे, रिलेशन R1 एंड रिलेशन R2 में जो जो कॉमन ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनको लिख देंगे। कौन से कॉमन ऑर्डर्ड पेयर्स है, 1,1, वेरी गुड, 2,2 एंड द लास्ट 1,2। जितने कॉमन ऑर्डर पेयर्स थे उनको हमने लिख दिया। इस तरह से हम लोगों ने R1 यूनियन R2 एंड R1 इंटरसेक्शन R2 फाइंड कर लिया। अब हम लोग देखते हैं आज का नेक्स्ट को। चलिए अब हम लोग देखते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिमेट्रिक रिलेशन बताया था टाइप्स ऑफ द रिलेशन में। आज हम लोग देखेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। उससे पहले मैं आपको सिमेट्रिक रिलेशन का रिवीजन करा देती हूँ। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन, सपोज हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर्स है 1,3, 3,1 एंड 3,3। हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर्स है 1,3, 3,1, 3,3। मैंने आपको सिमेट्री की कंडीशन क्या बताई थी, अगर इफ ए रिलेटेड टू बी है सो बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए से। देखिए क्या ए रिलेट कर रहा है बी से, ओके 1,3, सो बी भी ऑल्सो रिलेट होना चाहिए ए से। एग्जैक्टली, बी इज ऑल्सो रिलेट टू ए। इट मीन्स ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। कंडीशन बताई थी ए रिलेट टू बी देन बी रिलेट टू ई जरूर होना चाहिए, और ये हो रहा है। इट मीन्स ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। आप कहेंगे मैम यहाँ पर तो 3,3 भी लिखा हुआ है, तो बच्चों ये भी तो रिलेट हो रहा। सपोज 3A है, सेकेंड वाला 3B है, और मैंने कंडीशन क्या बताई थी, ए रिलेट टू बी। देखिए ए रिलेट कर रहा है बी से, फिर अगर ए रिलेट टू बी है सो बी भी ऑल्सो रिलेट होना चाहिए ए से, बी भी ऑल्सो रिलेट हो रहा है ए से। इट मीन्स 3,3 इज ऑल्सो सिमेट्रिक रिलेशन। 3,3 हो बच्चों, 2,2 हो, 1,1 हो, 4,4 हो, ये सब सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं। ठीक है, ये सब सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं बिकॉज ए रिलेट टू बी हो रहा है एंड बी रिलेट टू ए की भी कंडीशन फॉलो हो रही है। इट मीन्स सिमेट्रिक रिलेशन। अब मैं आपको एंटी सिमेट्रिक बताती हूँ। अब भैया एंटी सिमेट्रिक कहता है कि ऐसे दो पेयर जो एक दूसरे के सिमेट्रिक होंगे, मुझे उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना। क्या मतलब कि जैसे कि आप देख लीजिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। एंटी सिमेट्रिक का कहने मतलब है ऐसे दो पेयर जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मुझे उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। मतलब जैसे कि 1,3 है एंड 3,1 है, ये एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, सो ये सिमेट्रिक में होता था। लेकिन एंटी सिमेट्रिक कहता है कि अगर इस तरह का कोई रिलेशन होगा तो मैं उनसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहता हूँ। हाँ, अगर कोई खुद से सिमेट्रिक होता है तो मैं उनसे रिश्ता रखता हूँ। खुद से सिमेट्रिक का मतलब क्या है, 3,3, 4,4, 1,1, 2,2, ये क्या है, ये खुद से रिश्ता रखते हैं। ए और बी दोनों में क्या है, सेम है, सो ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक कहता है ऐसे दो पेयर जो एक दूसरे के सिमेट्रिक होते हैं, मैं उनसे रिश्ता नहीं रखता हूँ। हाँ, जो लोग खुद के सिमेट्रिक होते हैं मैं उनसे रिश्ता रखता हूँ, यही कहता है एंटी सिमेट्रिक। एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का। देखिए हमारे पास कोई रिलेशन आर है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स है 5,1 एंड 2,2, 3,1। अब बताइए आप लोग कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है? है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैंने क्या कहा था, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स, ऐसे रिलेशन जो खुद से रिश्ता रखते हो। 2,2 खुद से रिश्ता रखते हैं, 3,3 खुद से रिलेटेड है, सो ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक। बट मैम आप कहेंगी मैम यहाँ पे 5,1 भी तो है। 5,1 है लेकिन 1,5 नहीं है, इट मीन्स ये एंटी सिमेट्रिक है। अगर इस रिलेशन आर में 1,5 भी होता तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होता। अगर 1,5 होता तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होता, बट यहाँ पे 1,5 नहीं है, सो दिस इज द रिलेशन ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। सो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा रिलेशन की प्रॉपर्टीज, हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन फाइंड करना सीखा है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन सीखा रिलेशन का, एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन देखा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लास ग्रुप को भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।